व्यास जी महाराज का आगमन हमारे बीच में होने जा रहा है। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान की है आरती। पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से आरती।
को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान हे आरती पापियों स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम। स्वस्ति श्री राधा कृष्णभ्यां नमः। हरिः ओम। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। हरिः ओम। स्वस्ति श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। हरिः ओम। स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं।
नीरराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे श्री गोपीनाथ समारंभां श्री निम्बार्काचार्याय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार। श्री राधा मेरी मात है और पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। नर्मदे त्वं जगन्माता, नर्मदे त्वं जगत्पिता, नर्मदे त्वं जगद्धात्री, नर्मदायै नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए मन एवं वाणी को पवित्र करने हेतु सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
मीठी मीठी तालियां बजाएंगे और हमारे साथ भगवान का संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण
परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान ब्रजराज ब्रजचंद्र शिरोमणि बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत एवं श्री बाके बिहारी लाल जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। श्री हरि की शक्ति स्वरूपा सर्वेश्वरी शालिनी वृषभानु दुलारी राधा रानी सरकार जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। प्रभु श्री राम जगत जननी माँ जानकी एवं अतुलित बल के धाम हमारे हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। देवादिदेव महादेव माता पार्वती एवं अन्य समस्त देवी देवतागण समस्त स्थान देवता समस्त ग्राम देवता समस्त कुल देवता सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। व्यासपीठ के समक्ष विराजमान विप्रमंडली विद्वान जन, संगीत में निपुण, कथा में हमारा साथ देने वाले हमारी संगीत मंडली एवं कथा श्रवण करने आए समस्त भक्तिमती माताएं एवं समस्त वरिष्ठ जन, आप सभी के हृदय में प्रभु श्री राम की झांकी देखते हुए बाबा तुलसीदास की एक पंक्ति के साथ सिया राम माया सब जग जानी, 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 करहूँ प्रणाम जोरी जग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम सभी का परम सौभाग्य कि एक बार फिर अभी जनवरी से 6-7 महीने ही हुए थे और फिर से वही दुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा आप सभी को श्रवण करने को मिल रही है। बड़ा सौभाग्य। महाराज आप सभी को देख के तो स्वर्ग से देवता भी जल रहे होंगे। क्यों जल रहे होंगे? क्योंकि ये जो भागवत है ये मनुष्य होने के अलावा कहीं दुर्लभ है ही नहीं। स्वर्ग में भी कथा नहीं हो सकती। ये कथा पृथ्वी लोक के अलावा मृत्यु लोक के अलावा हर स्थान पर दुर्लभ है, कहीं नहीं हो सकती। अभी आप आगे कथा में सुनेंगे कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे उस समय सभी देवतागण अमृत लेके आ गए सुखदेव जी के पास। बोले सुखदेव जी यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, 7 दिनों में उसकी मृत्यु होने वाली है ना, यह अमृत उसको पिला दो तो इससे वह अमर हो जाएगा और यह जो कथा रूपी अमृत है यह आप हमारे साथ स्वर्ग चल के और हमें सुना। तब सुखदेव जी क्या कहते हैं कि क्वा काचह क्वा मणिर महान, अर्थात सुखदेव जी कह रहे कि कहाँ कांच और कहाँ मणि, तुम कांच की तुलना मणि से कर रहे हो। इसका अर्थ यह है कि अमृत जो है, अमृत कांच है, भागवत कथा जो परम अमृत है। तुलसीदास जी ने एक पंक्ति कही, सबको याद होगी, आती होगी, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। तुलसीदास जी का यहाँ साधु की संगति से आशय ये नहीं था कि कोई बाबा के साथ बैठ जाओ तुम बाबा के साथ रहने लगो, नहीं। तुलसी संगति साधु की अर्थात सत्संग की, मतलब सत्संग की एक छोटा शब्द भी, कहीं भागवत हो रही, राम कथा हो रही, एक शब्द भी आपके कानों में पड़ गया तो समझ लो कि आप जन्मों जन्मों के पाप आपके धुल। अभी आज हमने कलश यात्रा निकाली, आप जानते हैं इसमें क्या फल है? कलश यात्रा में चलने का क्या फल होता है? कलश यात्रा में जो हम एक एक कदम चलते हैं तो एक एक कदम पे हमें हजारों यज्ञ का फल मिलता है, हजारों यज्ञ।
या तो आप एक यज्ञ करवा लो, हजारों यज्ञ करवा लो, या फिर कलश यात्रा में एक कदम चल दो। तो हम तो भैया हजारों कदम चल के आए, मतलब हजारों क्या लाखों यज्ञों का फल लेके आए। भागवत जी की ऐसी महिमा है। आज से हम 7 दिनों तक हमारे ग्राम में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे, हमारा परम सौभाग्य है। तो आज हमारा प्रथम दिन है और प्रथम दिन ये बताया जाता है कि भैया भागवत की महिमा क्या है। महिमा कैसे? अब जैसे अपनी तबीयत खराब हो गई, अब अपन जानो डॉक्टर के पास, तो अपन हर कोई के पास जाएंगे क्या? जब तक 2 लोगों से तारीफ नहीं सुन ले कि भैया फलाना डॉक्टर अच्छा है, तब तक अपन डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। तो इसका भी कुछ फायदा होगा, आपको बताना पड़ेगा, तभी तो कथा सुनोगे। कलयुग के मनुष्य की ये प्रवृत्ति है क्या कि जब तक उसको कोई चीज में कोई फायदा नहीं है तब तक वो नहीं करता। अब कुछ फायदा होगा तभी तो अपन बैठे हैं, होगा ना। तो पहला दिन इसीलिए होता है कि भागवत जी की महिमा बताई जाती है कि भैया इस भागवत की क्या महिमा है, इसका क्या फायदा है। कि पंडित जी हम इतने परेशान होकर पालकी मार मार के 3-3 घंटा बैठेंगे, हमारे पाँव दुखाएंगे, फायदा क्या है इससे? इसका फायदा ये है कि सबसे पहली बात तो कथा श्रवण करने हर कोई आ ही नहीं सकता, समझ रहे? यदि कोई भी आ सकता तो जगह पूरी भरा जाती, कुत्ते बिल्ली भी बैठे होते इधर, सब सुन रहे होते कथा, तो पूरी जगह नहीं भरा जाती, कोई भी आ सकता था। अब बोले भैया कौन आ सकता कथा में? अपन सोचे कि कौन आ सकता है कथा में। अब आप सोचो, अब एक सामान्य सा उत्तर सभी लोग देंगे भैया जिस पे भगवान की कृपा हो। नहीं, कृपा से भी कथा नहीं मिलती भैया, ये भागवत है। कृपा से कुछ नहीं होता, भगवान की कितनी कृपा हो, कृपा से भागवत नहीं मिलेगी। अब आप सोच रहे हो कि भैया कृपा से नहीं मिलेगी तो मिलेगी काहे से? तो बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई कही है, क्या कही है? अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 भाव देयह मारग सोई, भाव देयह मारग सोई। बाबा तुलसीदास ने क्या कहा कि अति हरि कृपा, कृपा नहीं सिर्फ, कृपा तो छोटी मोटी होती, कृपा तो भगवान की सब पे है। भगवान की कृपा तो भैया इस संसार में जितने जीव है, एक छोटी सी चींटी से लेके विशाल हाथी तक, क्या वे भगवान ने नहीं बनाए? भगवान की कृपा तो सभी पे है, पर अति हरि कृपा, जब कृपा की अति हो जाती, अति मतलब समझते ना, जैसे हमारे कोई मजे ले रहा हो, अब परेशान करे, थोड़ी देर तक सहन करते और फिर क्या कहते भैया अब अति हो गई, अब तू मत बोलिए, अब अति हो गई। अति मतलब अब इससे अधिक कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब भगवान की अति कृपा हो जाती, अति हरि कृपा जाहि पर हुई, तो पाव देई मार्ग सोई, तो भगवान आपको रास्ता बता देते कि यहाँ से जाके बैठो। अर्थात जब भगवान की अति कृपा हो जाती तब हमें कथा सुनने को मिलती, इतनी आसानी से कथा नहीं मिलती। और आज के समय में तो भैया कथा जगह जगह मिल रही ना सभी, मतलब भगवान की सभी बड़ी कृपा चल रही। भगवान को बारंबार धन्यवाद दें कि हे भगवान आपने ये कान दिए जिनसे हम कथा सुन पा रहे, भगवान ने ये शरीर क्यों दिया? हाथ इसलिए दिए कि हाथ से भगवान की सेवा करो, लड़ाई नहीं करो कि दे रहे मुक्का चाटे, हाँ सेवा के लिए दिए। पैर इसलिए दिए कि चल के मंदिर जाओ, आंखें इसलिए दी कि अच्छा देखो, भगवान के दर्शन करो, अच्छे कार्य करो। मुख इसलिए दिया कि मुख से अच्छा बोलो, भगवान ने इसके लिए दिया था। परंतु स्थिति हम देख रहे हैं, कलयुग चल रहा महाराज, कलयुग में भक्ति भी कई प्रकार की हो गई। भक्ति कैसी हो गई आजकल कि भैया जो भगवान फायदा दे अपन उसके मंदिर में जाएंगे। कैसे? एक गांव में 8 मंदिर हैं, हनुमान जी का मंदिर, शंकर जी का, देवी जी का, सब भगवान का मंदिर। जो भगवान फायदा दे हम उसके पास जाते हैं। हम तीसरे दिन कथा सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष की,
उसमें गजेंद्र हाथी को बचाने में भगवान ने इतनी देरी क्यों लगा दी? जब हाथी डूब रहा था तो पहले चिल्लाए, हे शंकर भगवान बचाओ। अब शंकर जी भैया तैयार हुए कि चलो बचाने चले, इतने में चिल्ला रहे, हे गणेश जी बचाओ। अब शंकर भगवान बोले कि नहीं, घर ही घर में बुराई हो जाएगी, बालक को जाने दो, उसको बुला रहा। गणेश जी तैयार हुए जाने को, फिर चिल्ला, हे दुर्गा जी, हे देवी माँ बचाओ। अब भैया देवी जी तैयार हुई, गणेश जी ने कहा चलो माता जी तो जा रही हैं। अब 17 भगवान को बुला रहे, इनको बुला ली, उनको बुला ली, कहाँ तक जाए कौन न जाए, आपस में बुराई थोड़ी लेंगे। जैसे हम मनुष्य हैं ऐसे भगवान लोगों के भी आपस में व्यवहार होते हैं। और जब अंत में कुछ नहीं बचा, गजेंद्र को लास्ट में बस जब अंतिम कुछ नहीं बचा तब चिल्लाए, हे नारायण मेरी रक्षा करो। और जैसे ही हे नारायण मेरी रक्षा करो चिल्लाया, भगवान तुरंत दौड़े आए और गजेंद्र को बचा लिया। इस प्रकार हमें भगवान अपने बदलने नहीं चाहिए कि भैया शंकर जी फायदा दे रहा है इस समय तो एक लोटा जल हर समस्या का हल। अब कोई हनुमान जी के पूजन करने वाले थे, उन्होंने देख लिया कि भैया पड़ोसी की तो गाड़ी आ गई, शंकर जी जल चढ़ा रहा 2 महीना से, तो वो भी शंकर जी के पास चले गए। नहीं, अपना इष्ट एक रखो। आजकल भक्ति ऐसी हो गई कि भीड़ तो बहुत लगती है मंदिरों में, पर ये भक्तों की भीड़ थोड़ी है। आप क्या सोच रहे हैं कि ये पूजन पाठ करने आया, भगवान का नाम लेने आया? नहीं, कोई को गाड़ी चाहिए, कोई का मकान नहीं बन रहा, कोई का काम अटका पड़ा, कोई की दुकान नहीं चल रही, इसमें फंसे। मतलब हम मंदिर जा रहे तो कभी तो एक बार ऐसे मंदिर गए हो जीवन में कि वहां दर्शन करके भगवान से पूछ ले कि भैया ठीक ठाक तो हो। पंडित जी सुबह बढ़िया श्रृंगार करके जाए शंकर जी का, और अपन ने एक लोटा जल लाए हर समस्या के हल की, और दिया छपाक करके पानी तो दूर तक उछाल लिया। वो पूजन सब करेंगे, चलिए आपका भाव है उस पर हम गलत नहीं बोल रहे, लेकिन मंदिर की ऐसी स्थिति कर देते फिर जल चढ़ा चढ़ा के। कल दादी ने साफ करा था, दादी दिख नहीं रही इधर, कल साफ करा था, उनने ऐसे तगाड़ी भर के इतना कचरा निकाला। बताओ ये भक्ति है? मतलब तुमको गाड़ी चाहिए, जो भी चाहिए ठीक है, भगवान के पास जा रहे, पर कम से कम मंदिर में साफ सफाई भी तो अपना कर्तव्य है। इस प्रकार भक्ति तो भैया ऐसी हो गई कि जो भगवान फायदा दे उसकी भक्ति है। पर ठीक है, सबके अपने अपने भाव हैं, हम किसी से कुछ नहीं बोलेंगे। आप तो है ही एक लोटा जल हर समस्या का हल। अब हम हमारे भागवत के क्रम में आगे बढ़ेंगे कि भागवत कैसे मिलती है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाते, करोड़ों जन्मों के, तब जाके एक बार कथा श्रवण करने का लाभ मिलता है। और कथा सुनने से क्या होता है कि जो ध्यान पूर्वक कथा सुनता है, कथा उसकी मृत्यु को महोत्सव बना देती है। भागवत कथा आप सुनेंगे तो वे आपकी मृत्यु को महोत्सव बना देगी। कथा सुन के आपका सभी मोह माया सब छूट जाएगा। पर कब? जब कथा सुनेंगे। भजन पे नचने जाएंगे सिर्फ तब नहीं छूटेगी। कब? जब ध्यान पूर्वक कथा सुनेंगे। और राम कथा व्यक्ति को जीवन जीना सिखाती, जीवन कैसे जीना है। और भागवत मृत्यु को महोत्सव बना देती। भागवत कैसे मिलती है? वेद व्यास जी ने लिखा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषौ यदावे अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकारा नासं विधाय हि तदोदयते विवेका। व्यास जी कह रहे भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब अनेकों जन्मों का, करोड़ों अरबों जन्मों का पुण्य एक स्थान पर एकत्रित हो जाता है, और जब हमें मिल जाता तब एक बार जाके कथा श्रवण करने को मिलती है। और इस कथा का इतना प्रभाव है महाराज कि यदि आप 7 दिन ध्यान पूर्वक, नियम पूर्वक मन लगा के सुन लें तो 7वें दिन भगवान का साक्षात विमान आपको लेने जाएगा। धुंधकारी की कथा आपने सुनी होगी, आज हम सुनेंगे। उसमें भगवान का विमान लेने आ गया था, परंतु बाकी सब गांव वालों को लेने नहीं आया। आप भी सोच रहे होंगे कि भैया हमने तो पंडित जी आज तक कम से कम 50-100 बार कथा सुन ली, आपका जन्म भी नहीं हुआ तब से कथा सुन रहे, भगवान विमान तो आए नहीं। विमान कैसे आता है? कथा सुनने के नियम होते हैं। जब आप नियम से कथा सुनेंगे तब भगवान का विमान आपको लेने आएगा। इतनी महिमा श्रीमद् भागवत कथा की है। अब भागवत कथा की शुरुआत कहाँ से होती है? कथा की शुरुआत सबसे पहले सूत जी महाराज ने की थी। नैमिषारण्य तीर्थ, आप सभी ने नाम सुना होगा नैमिषारण्य। उसका नाम नैमिषारण्य इसलिए, निमिष धन आरण्य अर्थात नैमिषारण्य। भगवान ब्रह्मा जी के पास सौनकादि 88,000 ऋषि और सूत जी गए। बोले ब्रह्मा जी हमें सत्संग करना है, उसके लिए आप हमें
जगह की व्यवस्था करो। जैसे अपन भागवत करते तो जगह की व्यवस्था करनी पड़ती। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र उत्पन्न किया सुदर्शन चक्र के प्रकार से और बोल दिया कि इस चक्र के पीछे जाओ। वह चक्र मन की गति से चलता था। वह चक्र गया और एक स्थान पर जाकर ठहर गया पृथ्वी पर। उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य। नेमि क्यों? नेमि अर्थात होता है चक्र और अरण्य अर्थात वन। वह वन जहां पे जाके वह चक्र चला गया, वह मन की गति से गया था और वहां पे 1000 वर्ष का सत्संग हुआ। सोचो 1000 वर्ष लगातार सत्संग हुआ, कथा ही चल रही। हमको तो 3 घंटे ही भारी पड़ जाते सुनने में, और संतों ने 1000 वर्ष का सत्संग किया। कथा की शुरुआत नैमिषारण्य तीर्थ से होती है। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि, जिनकी आयु एक से बड़े एक ऋषि। उस समय आयु तो ऐसी होती थी, अभी तो हमारी 100 वर्ष की बची है। उस समय आयु ऐसी होती थी 10,000 वर्ष, 5,000 वर्ष। ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा कथा सुनने बैठे, और कथा सुना कौन रहे थे वहां पर? सूत जी महाराज। सूत जी की आयु क्या थी आप सब जानते हैं? 16 वर्ष। एक 16 वर्ष का बालक और कथा सुनने आए 10-10 हजार वर्ष के संत महात्मा। यहाँ भागवत जी का एक भाव है कि कथा व्यास भले ही आपसे छोटा हो उम्र में, पर यदि आप ये समझ के कथा में बैठोगे कि भैया ये बच्चा क्या बताएगा, इससे ज्यादा तो हम जानते हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कैसे? जिस प्रकार नल के नीचे एक भरी तगाड़ी रख दी जल से, और नल चलते जाएगा तो जल पूरा बाहर गिर जाएगा, और यदि खाली रखोगे तो जल भर जाएगा। इसी प्रकार ज्ञान होता है। यदि आप स्वयं को ज्ञानी समझ के बैठोगे तो भरी तगाड़ी है अपनी, तो जल से नल चला लो, पानी पूरा बाहर गिरते जाएगा, सब ज्ञान गिरते जा रहा है। और कलयुग में तो ज्ञान किसी को चाहिए ही नहीं, सब अपने आप में ज्ञान है। और यदि खाली होकर बैठोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति का जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव होता है जो सबसे हटके होता है, अलग होता है। इसलिए जब भी आप कथा श्रवण करने बैठे तो ये नहीं सोचे कि हमसे छोटा सुना रहा है, ये क्या सुनाएगा या वो क्या सुनाएगा। जो कथा सुना रहा कुछ तो उसे ऐसा आता होगा जो आपके काम के योग्य होगा। अब महाराज सूत जी महाराज कथा सुनाने बैठे हैं। सर्वप्रथम कथा की शुरुआत व्यास जी श्लोक से करते हैं। पहले श्लोक में व्यास जी ने समझ लो भागवत का सार ही लिख दिया, भगवान के स्वरूप का वर्णन कर दिया कि भगवान कैसे हैं। अब हम आपसे पूछे भगवान कैसे हैं, तो आप क्या बताओगे? जो बांसुरी लेते हैं हाथ में, मोर मुकुट लगा है, धोती पहनी है, क्या भरोसा भैया भगवान है? हम भी अभी पहन लेंगे तो क्या हम भगवान बन गए? तो भगवान का स्वरूप क्या है? पहले श्लोक में सूत जी ने बताया। सूत जी पहला श्लोक व्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद कैसे? सच्चिदानंद शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना। 3 क्या? सत, चित और आनंद। सत अर्थात सत्य, और सत्य क्या है? सत्य क्या है? राम नाम सत्य है। कहते ना अंतिम यात्रा निकलती जब व्यक्ति की, तब क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। अब कुछ गलत बोल रहे हैं क्या इसमें? बताओ, राम नाम सत्य है, लेकिन कहीं कोई के घर ब्याह हो रहा है, शादी हो रही है, और वहां जाके आप बोल दो 4 लोग बीच में राम नाम सत्य है, मारने दौड़ेंगे लोग पीछे। ऐसा कलयुग है। राम नाम सत्य है, असत्य है क्या? सत्य है, उसमें गलत क्या है? अब व्यक्ति यही करता जीवन भर, तो उसने इसमें ही परेशान रहा। पहले छोटा मकान है, इससे बड़ा बना लो, बड़ा बन गया, फिर सोची 2 व्हीलर ले लूं, 2 व्हीलर आ गई, फिर सोची 4 व्हीलर ले लूं। जीवन भर इसमें परेशान रहे, और जब आखिरी मर गया तब सब चिल्ला रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। अब क्या सुना रही उसको राम नाम सत्य? जब सत्य था जीवन भर तब तो बोला नहीं। तो इस संसार में केवल एकमात्र कुछ सत्य है, तो वह है राम नाम। भगवान के 3 स्वरूप कौन से? सत्य, सर्वप्रथम सत्य। इस संसार में परम सत्य यदि कुछ है तो वह राम नाम है। बाकी आपके रिश्ते भी सत्य नहीं है। आप किसी को भी देख लो, अपना कोई भी रिश्ता निकाल लो, एक उम्र तक रहेंगे, एक आयु के बाद चले जाएंगे हमें छोड़ के, अर्थात वह सत्य नहीं है। सत्य वो होता है जिसे काटा नहीं जा सकता, जो कभी नहीं बदलता। भगवान सत्य है।
कैसे सत्य हैं कि जब हम नहीं थे भगवान तब भी थे। आप अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछना कि भैया जब आप छोटे थे तब भगवान थे कि नहीं, कि अभी अभी आ गए? वो बताएंगे नहीं, भगवान तब भी थे। जब आप नहीं थे भगवान तब भी थे। आज आप हैं तो भगवान आज भी हैं, और कल आप नहीं रहेंगे तो भगवान तब भी रहेंगे। तो भगवान परम सत्य है। भगवान का दूसरा स्वरूप है चित। चित अर्थात चेतनता, आत्मा। अब हम आपसे पूछेंगे भैया ऐसे हाथ उठा सब अपने अपने, और ये हाथ कौन के हैं? तो आप क्या बोलोगे? मेरा है। अच्छा, अब जो चीज अपनी होती क्या हम उसे कभी छोड़ेंगे? जैसे आपका मोबाइल है आपके पास रखा और हम आगे छुड़ा लेंगे तो क्या आप दे दोगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना है। तो एक समय आने के बाद जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता, मर जाता है, तब उससे बोलो तेरा हाथ पहले उठा के बता, क्या उठा देगा वो? नहीं उठा पा रहा। क्यों? मतलब ये शरीर क्या, ये तो बस एक मशीन है। ऑपरेटर अंदर बैठा भैया, और वो कौन है? आत्मा, चित्त। तो भगवान का दूसरा स्वरूप है चित्त स्वरूप, चेतनता। कि यदि आपके अंदर भगवान है तभी आप ऐसे हाथ उठा पा रहे, नहीं तो मरने के बाद हिल भी नहीं पाएंगे। मतलब अंदर कोई बैठ के चला रहा है और वह भी भगवान है। भगवान का दूसरा स्वरूप है चित्त, और भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। अब आनंद की क्या परिभाषा? अब आप सोचो भैया आनंद की क्या परिभाषा? तो कोई बोल दे कि अरे यार भूख लगी, बढ़िया रसगुल्ले मिल जाए 2-3, और अच्छी गरम गरम पूड़ी निकल रही हो, सब्जी मिल जाए, पेट भर जाए तो आनंद जाए। तो क्या ये आनंद है? चलो मान लिया आनंद है, पर कितनी देर तक आनंद है? आपको मान लो अच्छी रोटी सब्जी खिला के बिठा दी हमने भरपेट, फिर आपके सामने 56 भोग भी लगा दिया तो आपसे खिलाएंगे क्या? मतलब आनंद कहाँ गया? गया। वो आनंद क्या है? क्षणिक भर का आनंद। 5 मिनट रहा, 10 मिनट रहा, ज्यादा से ज्यादा कितनी देर रहेगा? यदि आपको 1 दिन का आनंद चाहिए तो 1 दिन कहीं पिकनिक पे चले जाओ। 5 दिन का आनंद चाहिए तो अपने परिवार वालों के साथ कहीं लंबी यात्रा पे चले जाओ। 1 महीने का आनंद चाहिए, 2 महीने का आनंद चाहिए तो विवाह कर लो। उससे बड़ा आनंद चाहिए, 1 साल का आनंद चाहिए तो 1 साल के आनंद के लिए खूब पैसा कमा लो और खूब खर्चा करो। ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक शौक रहेंगे, उसके बाद वो भी छूट जाएंगे। मतलब ये आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो कुछ दिन चल रहा है फिर खत्म हो जा रहा है। ये क्या आनंद है? भगवान क्या है? परम आनंद। अर्थात जिसको भगवान प्राप्त हो जाते हैं। आप कहीं नर्मदा जी गए हो, कहीं साधु संतों को देखा हो, उनके पास कुछ नहीं रहता। कुछ रहता क्या? हम जाते, हम 10-10 1-1 रुपए दे आते, तो वे भी हमसे क्यों लेते? कि सिर्फ उसका भोजन पाले और भगवान का जाप करेगा। और वे इतने आनंद में है कि संसार का सबसे अमीर व्यक्ति आनंद में नहीं होगा। संत महात्मा इतने आनंद में। तो परम आनंद यदि कुछ है तो वह भगवान स्वयं है। भगवान के 3 स्वरूप क्या हुए? सत्य, चित और आनंद। अब भैया ये भगवान का काम क्या है? अब आप पूछोगे पंडित जी हाँ समझ गए जी भगवान है, सच्चिदानंद रूपा है, तो इनका काम तो बताओ। कुछ काम धाम करते होंगे, फ्री बैठे रहते घर। तो ये भगवान का काम है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का काम है इस संसार का सृजन करना, फिर संसार का पालन करना, और अंत में संसार को मिटा देना। और क्या काम है भगवान का? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं, 3 प्रकार के दुख होते हैं। 3 प्रकार कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। ऐसे पहला दुख होता है दैहिक। दैहिक मतलब शरीर से संबंधित। ये 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। दूसरी प्रकार का दुख होता है दैविक, जो देवताओं द्वारा दिए जाते हैं। देवताओं द्वारा दुख मतलब बहुत ज्यादा पानी गिर गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ये देवताओं द्वारा दिए गए दैविक। और तीसरा होता भौतिक। भौतिक मतलब ऐसा दुख कि जो अकारण प्राप्त हो जाते हैं। गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया या कहीं से गिर गया, ये अकारण प्राप्त हुए, ये भौतिक। तो ये 3 प्रकार के दुख होते हैं। और भगवान का काम क्या है? तीनों प्रकार के दुखों को समाप्त करना। और बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य
तुलसीदास ने कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये जो तीनों प्रकार के दुख हैं ये भगवान राम के राज्य में कभी नहीं आते। अब आप पूछोगे भगवान राम का राज्य कहाँ है? अयोध्या? बोले नहीं, ये सारा संसार ही भगवान का है। अब आप सोचोगे भैया हम भी तो राम भगवान के राज्य में, हमें तो बहुत दुख आ रहा है पंडित जी, हमारा मकान नहीं बन रहा हो, हमारी 4 व्हीलर नहीं आ रही, हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही। तो ये कैसे आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि आप लोगों को भगवान पे विश्वास ही नहीं है। विश्वास कैसे? अभी बताया था, भगवान बदल लेते 2 मिनट में। भगवान पे इतना विश्वास रखो, इतना विश्वास रखो कि भगवान यदि आपके साथ इतना बुरा भी कर दे कि इससे बुरा संसार में कुछ हो ही नहीं सकता, तो भी आप उन पे यही विश्वास रखो कि भगवान ने जो किया वो बहुत अच्छे के लिए किया है। और जो भी भगवान करते अच्छे के लिए ही करते, भगवान कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। पर हमारी आदत क्या है कि जब तक हम तरक्की करेंगे, जब तक हम आगे बढ़ेंगे, तब तक हम यही बोलेंगे भैया हमारे लड़के ने बहुत मेहनत करी, हमने बहुत मेहनत करी और पैर में एक कांटा भी गड़ गया, हे भगवान तो पूरे कष्ट दुनिया के मोहिए दे रहा हो। जैसे थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ और भगवान पे सब थोप दिया, तू ही कर रहा सर। हम बोले भैया भगवान ने क्या करा? तुम्हारी गाड़ी ठुक गई तो कर कोई का एक्सीडेंट हो गया। बोले भगवान ने तो ठुकवाई। अच्छा, और तुम्हारे बड़े बड़े मकान बन गए, इतनी तरक्की करी, ये कौन ने करवाई? ये हमने मेहनत करी। अरे वाह, गाड़ी भगवान ने ठुकवाई और मेहनत अपन ने करी। मतलब हर चीज के लिए भगवान पर विश्वास रखो। इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आपको इसकी जरूरत ना पड़े कि पीला कनेर का फूल चढ़ाने से भगवान लक्ष्मी देंगे। भगवान पे विश्वास रखो, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, भगवान जो करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे। विश्वास होना चाहिए, इसलिए अपना इष्ट एक मान लो। अभी ऐसा नहीं कि शंकर जी का ट्रेंड चल रहा है तो शंकर जी की पूजा हो रही है, कभी बागेश्वर धाम जी की कथा आने लगेगी, सब जगह तो हनुमान जी का ट्रेंड चल जाए, ऐसा नहीं। अपने भगवान एक चुन लो। मीराबाई जैसे, मीराबाई ने बोल दिया मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और ऐसा नहीं कि दूसरे भगवान को नहीं मानते, भगवान सभी समान है, सब बराबर, सभी एक ही हैं, सभी भगवान एक है, कोई अलग नहीं। वही शंकर, वही विष्णु, वही कृष्ण, वही राम है, वही देवी जी, सब एक हैं। लेकिन अपने अपने मन स्वरूप होता आपको किसे प्रिय बनाना। किसी एक को मान लो, आप छोड़ दो सब कुछ, दूसरों का सम्मान करो, परंतु एक इष्ट होना चाहिए। और यदि आपका इष्ट मजबूत हो गया तो आप घर बैठ के मन में भी बोल दोगे ना कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु मेरी रक्षा करो या मेरा ये काम करवा दो, भगवान आपका कार्य तुरंत बनवा देंगे। परंतु भगवान में विश्वास होना चाहिए। इसलिए भगवान में सभी लोग विश्वास करें, क्योंकि ये जीवन का कोई भरोसा नहीं भैया, आज है कल नहीं है। अब ये तो कोई कह नहीं सकता कि हम 100 ही साल जिएंगे, क्या भरोसा कल ही सुबह नींद नहीं खुले। जो भी है सब भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। और भगवान पे आप भगवान पे विश्वास रखोगे तो भगवान आप पे इतनी कृपा बरसा देंगे, इतनी कृपा बरसा देंगे, इतनी कृपा बरसा देंगे कि आपको किसी और के आगे जाके झोली फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान पे विश्वास रखो, कुछ उपाय करने की कुछ की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ लो आप, तो मन में भाव रखो, और जब आप भगवान पे विश्वास रखोगे तो भगवान आपके ऐसा काम कर देंगे, ऐसा काम बना देंगे। और हमारे भगवान तो इतने दयालु महाराज कि आप उनका एक बार नाम ले दो, वो उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान आप पे प्रसन्न होने लगेंगे, प्रसन्नता दिखा देंगे, तब आप भगवान से क्या कहेंगे? जैसे भगवान ने हमारा काम बना दिया तो हम भगवान से कहेंगे भगवान कितने दयालु हैं। एक भजन के द्वारा हम जानेंगे कि भगवान किस प्रकार दयालु, भगवान कैसे दया करते हैं। तो सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाएंगे और हमारे साथ भजन गाएंगे। भगवान कितने दयालु हैं। जब आप भगवान पे विश्वास करने लगेंगे तो आपके इतने काम बनने लगेंगे, इतने काम बनने लगेंगे कि जो आपने सोची नहीं थी उससे बढ़ के भगवान दे देंगे। तो फिर हम भगवान से क्या कहेंगे? हम सभी लोग भगवान से कहेंगे, अब जिस जिस का काम आज तक भगवान ने बनाया है, 2 टाइम रोटी तो दे रहे होंगे, कछु नहीं तो बजाएंगे मीठी मीठी ताली और भगवान से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा,
कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने भाप लिया, जो मेरा तुमने भाप लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आइए अब हम भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। और जो प्रथम के 6 अध्याय हैं उसमें भागवत जी का महात्म्य अर्थात महिमा है, और जो अंत के 6 अध्याय हैं उसमें भी भागवत जी की महिमा है। अब महिमा कैसे? कोई खुद की महिमा तो गाएगा नहीं। अब जैसे भैया आप अच्छा गाते हो, आपकी आवाज अच्छी है, और कहीं 4 अनजान लोग खड़े और आप बीच में खड़े हो जा रहे, भैया मेरी तो बात ही अलग है, क्या तो मैं गाता हूँ और ये और वो, तो सब क्या समझेंगे? भैया पागल है, समझेंगे ना। तो ऐसे भागवत जी की जो महिमा है वो उन्होंने स्वयं ने नहीं गाई। भागवत जी की महिमा पद्म पुराण से ली गई है। जो पहले 6 अध्याय भी पद्म पुराण के हैं, पद्म पुराण ने भागवत जी की बड़ाई की है, भागवत जी की महिमा बताई गई। तो भागवत जी की महिमा में हम प्रवेश करेंगे। पहला श्लोक हम सभी ने अभी सुना, सच्चिदानंद रूपाय, जिसमें भगवान का स्वरूप बताया गया है। अब यह कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है कि नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए और सूत जी से कथा सुन रहे हैं। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य तीर्थ में व्यासपीठ लगी है, और व्यासपीठ पे सूत जी महाराज जो केवल 16 वर्ष के हैं वे बैठे हैं, और सौनकादि 88,000 ऋषियों में से सौनक ऋषि जो इन 88,000 ऋषियों का नेतृत्व करते हैं, वे सूत जी से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा सूताध्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कह रहे हे सूत जी, मैं आपके मुख से, हम सभी ऋषि आपके मुख से श्रीमद् भागवत कथा का सार सुनना चाहते हैं। आपके मुख से हम जब श्रीमद् भागवत का सार सुनेंगे तो वह हमारे कर्णों के लिए रसायन के समान है, हमारे लिए औषधि के समान है। अब क्या है, 88,000 ऋषियों ने कभी भागवत नहीं सुनी थी, सबने सुनी थी, परंतु इनकी फिर से सुनने की इच्छा थी, इनका मन इतना प्रबल था, इन्होंने सूत जी से कहा, हे सूत जी, हम वही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सुनने चाहते हैं, भागवत और भागवत का सार सुनना चाहते हैं। और इसके बाद सौनक ऋषि कहते हैं, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगता क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। सौनकादि ऋषि कह रहे, ये घोरे कलौ प्रायो, घोर कलयुग आ गया है सूत जी। घोर कलयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्या करे, क्योंकि व्यक्ति के पास समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं, सब धन कमाने में व्यस्त है, तो कोई धन गंवाने में व्यस्त है, कोई पड़ोसी से लड़ने में व्यस्त है, तो कोई घूमने में व्यस्त है, सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, पर भगवान का कोई नाम ही नहीं लेना चाहता। और कालक प्याल मुखद्रास त्रास निर्णा से तभी जो काल है, जो मृत्यु है, वह अजगर के समान मुख फैले खड़ी है। हर व्यक्ति की एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है। व्यक्ति डेली देख रहा कि घर के सामने से राम नाम सत्य है बोल के एक अर्थी निकल रही, फिर भी यही सोच रहा कि मैं अभी नहीं मरूं, अभी तो 80 साल जीऊंगा। इनका क्या इलाज करें, क्या उपाय करें? सूत जी से सभी जन पूछ रहे हैं। तब सूत जी ने भागवत कथा की महिमा सुनाई। बोले कि भागवत कथा की इतनी महिमा है कि कहीं कथा चल रही हो, उसका एक शब्द भी कान में पड़ गया तो आपको इतना पुण्य मिल जाएगा कि आपसे जीवन भर खर्च नहीं होगा, परंतु भाव से आपने सुना होगा तो। अब इतनी महिमा सुनी तो सौनकादि ऋषियों ने कहा कि हम कैसे मान ले क्या महिमा है।
क्या आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हो कि ऐसा कुछ हुआ है कि भागवत सुनने से किसी का कल्याण हुआ हो, किसी का उद्धार हुआ हो? तब सूत जी उन्हें सुनाते हैं, एक दाई विशालाया चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रशुस्तत्र नारदम। एक बार चतुर्ऋषि कौन? सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन बद्री विशाल तीर्थ में अर्थात बद्रीनाथ में सत्संग की इच्छा से एकत्रित हुए, चारों सत्संग कर रहे थे। अब ये चतुर्ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी की पहली संतान। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाना प्रारंभ किया था तो सबसे पहले इन चारों ऋषियों को बनाए थे। अब ये चारों भगवान की माया से परे हैं, तो ये क्या करते कि एक भाई कथा सुना रहा, तीन भाई सुन रहे, ये चार भाई है 5-5 वर्ष के, फिर किसी और को व्यास बना दिया, फिर तीनों भाई सुन रहे। तो ये निरंतर ऐसे सत्संग करते रहते हैं। तो एक बार ये चतुर्ऋषि सत्संग करने बद्री विशाल क्षेत्र में गए, बद्रीनाथ। तभी वहां उन्होंने नारद जी को देखा। और नारद जी कैसे? नारद जी परेशान है। अब आपने कहीं टीवी सीरियल में कहीं भी नारद जी को देखा होगा, हमेशा प्रसन्न रहते, हंसते ही रहते, परंतु नारद जी परेशान है। तब इन चारों ऋषियों ने रोका, बोले अरे नारद जी कहाँ जा रहे हो? आपके चेहरे पे इतनी परेशानी? अरे आप तो कोई सांसारिक व्यक्ति भी नहीं हो कि भैया धन चोरी हो गया, धन लुट गया इसलिए परेशान हो। आपके मुख पे इस प्रकार परेशानी, आप तो परब्रह्म को प्राप्त कर चुके, आप तो साक्षात भगवान को प्राप्त कर चुके, आपके मुख पे ये कैसी परेशानी है? तब नारद जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया कि भैया मैं सत्संग की इच्छा से पृथ्वी पे आया था कि पृथ्वी पे आके देखूं, सत्संग सुन लूं, कहीं कथा चल रही हो तो सुन लूंगा, परंतु मैं जहां भी गया मेरा कहीं मन ही ना लगे। मैं जिस भी स्थान पे जाऊं वहां ढोंग मिल रहा, पाखंड मिल रहा, कोई सत्संग नहीं कर रहे। कलयुग के प्राणी सब लड़ने भिड़ने में व्यस्त, अपना जीवन बिताने में व्यस्त, भगवान का कोई कहीं नाम ही नहीं ले रहा, मेरा कहीं मन ही नहीं लगा। और जब मेरा इस सारे संसार में कहीं मन नहीं लगा, तब अंत में मैं वृंदावन धाम आ गया, जहाँ भगवान राधा कृष्ण नित्य विहार करते रहते हैं। और जब मैं वृंदावन धाम आया तो मैंने वहां बड़ा आश्चर्य देखा। बोले क्या देखा नारद जी? बोले मैंने बड़ा आश्चर्य देखा कि एक स्त्री जो नवयुवती थी, जिसकी आयु 20-25 वर्ष की होगी, नवयुवती, उसकी गोद में दो बुजुर्ग लेटे हुए और लंबी लंबी सांसें ले रहे, जिस प्रकार अंतिम सांसें लेते हैं, और अन्य और सुंदरियां खड़ी और उन्हें हवा करनी, उनकी सेवा करनी। तब जब मैंने ये देखा तो मैं उनके पास गया पता करने के भैया मामला क्या है। और मैं जैसे ही गया तो मुझे देखते से वह स्त्री स्वयं बोलती, नारद जी प्रणाम, आइए, धन्य भाग तब जानिए जब दौरे आवे संत, और संत मिलन सबसे बड़ा होए कष्ट का अंत। बोले संत मिल गए, प्रसन्न हो गई। जब मैं प्रसन्न हो गई, मैं उसके पास गया, मैंने पूछा हे देवी आप कौन हो? और ये जो दो बुजुर्ग आपके गोद में लेटे हुए, ये दोनों कौन है? और ये इस प्रकार अंतिम सांसें क्यों ले रहे हैं? तब वह स्त्री ने बताया, अहम भक्ति रीति ख्याता, हे नारद जी मैं भक्ति हूँ, एवं में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काले योगे न जर्जरो। नारद जी मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। भक्ति के भी दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? ज्ञान और वैराग्य, दो शाखा, ज्ञान मार्गी और एक वैराग्य। ज्ञान कैसा कि इतना ज्ञान प्राप्त कर लो कि हमें पता ही चल जाए कि भगवान क्या है, कहाँ है, तो फिर आपको मूर्ति की पूजा नहीं करनी पड़ेगी, आपको इतना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा तरीका वैराग्य मार्ग, सब कुछ छोड़ दो भगवान को प्राप्त करने का। और भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं। भक्ति महारानी ने कहा ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और इन दोनों की ये स्थिति कलयुग ने कर दी है, क्योंकि कलयुग में मंदिर तो सब जा रहे, भक्ति तो सब कर रहे, परंतु ज्ञान किसी में नहीं है, ना वैराग्य किसी में नहीं है, कोई कुछ नहीं जानता। शंकर जी को तुलसी पत्र चढ़ा रहे, कृष्ण भगवान को बेलपत्ती चढ़ा रहे, किसी को कुछ नहीं पता, सब अंधाधुंध भक्ति में लगे, जिसने जो बोल दिया उसमें तैयार हो गए। कोई ने कह दिया हनुमान जी के पास जाके ये काम कर दो, ऐसा हो जाएगा, वो कर दो, वैसा, सब इसमें उलझे। इस कारण मेरे दोनों पुत्र बुजुर्ग हो गए। अब इन दोनों का, आप तो संत हैं, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपके पास सब कुछ है, हर प्रश्न का उत्तर है, अब आप ही मेरे पुत्रों की रक्षा करो। अब नारद जी विचार करने लगे, बोले क्या किया जाए? तो नारद जी ने अनेकों यज्ञ किए, तप किए, उनके कान में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया। भगवत गीता और भागवत अलग अलग है। भगवत गीता जो हमारे घर छोटी सी होती वह होती, भगवत गीता के पाठ किए, सब कुछ कर लिया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य सांस ले थोड़ी और फिर तोड़ दे, दम तोड़ दे, छोड़ दे सांस। नारद जी
समस्या में। बोले करे तो करे क्या। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद जी तुम सत्कर्म करो। अब नारद जी परेशान कि भैया सत्कर्म करें तो करें क्या, क्या सत्कर्म कर लें। सत्कर्म क्या होता, मैंने सारे यज्ञ तप अनुष्ठान सब कर दिए और कह रहे सत्कर्म। अब नारद जी ने क्या किया कि जगह जगह घूमने लगे संत महात्माओं के पास और पता करने चल दिए भैया सत्कर्म क्या है। अब आधे संत तो नारद जी को देख के छुप गए। कैसे छुप गए, अब मान लो कि कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन, जिनका स्पेशल काम ही यही है कि वो सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और वह कहीं छोटे मोटे डॉक्टर के पास आके पूछे कि भैया ये बताना, ये ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे होगा, तो घबरा जाए ना सामने वाला। तो आधे संत तो डर के भाग गए कि बोले भैया नारद जी को नहीं पता, ये तो ब्रह्म ज्ञानी है, हम क्या बताएंगे। आधे संत डर गए, आधों ने कुछ गलत सलत जवाब दिए, कहीं नारद जी को उत्तर नहीं मिला। और नारद जी ने बताया इसी प्रकार भटकते भटकते मैं बद्री विशाल भगवान नर नारायण के पास जा रहा था और ऋषियों यही आप मिल गए, अब आप ही बता दो सत्कर्म क्या है। तब चारों ऋषियों ने कहा, बोले नारद जी सत्कर्म तो केवल एक है। बोले क्या, बोले श्रीमद् भागवत कथा। बोले अरे वाह, भागवत है क्या, भागवत वेदों का सार है, जो हमारे 4 वेद हैं उनका ही सार भागवत है। तो मैंने तो चारों वेद सुना दिए, वो तो उठे ही नहीं, सार क्या, मैंने तो साक्षात वेद सुना दिए। तब ऋषियों ने एक बात कही, बोले नारद जी एक बात बताओ, आम कहाँ लगते हैं। बोले कैसी बात कर रहे हो, आम के पेड़ में। अच्छा, तो आम के पेड़ में फल बड़ा मीठा लगता, कोई पेड़ है उसमें बड़ा मीठा फल है, अब आप फल खाओगे तो मीठा लगेगा। अब वही पेड़ की पत्ती खा लो, टहनी खा लो, तना खा लो, क्या मीठा लगेगा। इस प्रकार जो वेद हैं वे वृक्ष हैं और उन्हीं वेदों का वृक्ष, उनका सार फल रूपी श्रीमद् भागवत है। आप जाओ और उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। तब नारद जी गए और नारद जी ने जाकर भक्ति महारानी को और सभी पुत्रों को भागवत सुनाने के लिए इन 4 ऋषियों से कहा। बोले इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा कि आप ही कथा सुना दोगे। तब इन 4 ऋषियों की व्यासपीठ सजाई गई और जैसे ही भागवत प्रारंभ हुई तो सभी वहां आसपास जितने संत थे सभी लोग आ गए। ये कथा कहाँ हुई थी, गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नाम का हरिद्वार में कथा का आयोजन किया गया। तो कथा सुनने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा आए, भीड़ लग गई, और जब भीड़ लग गई तो अंत में भक्ति महारानी आई। बोले मैं कहाँ बैठूं नारद जी, मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं बची, सब जगह भरा गई, पूरा पंडाल भरा है। तब नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी आप एक काम करो कि यहाँ जितने लोग भी कथा श्रवण करने आए आप इन सबके हृदय में बैठ जाओ। आप इनके हृदय में बैठ जाओगी तो कथा सुनने में इनका भी मन लगेगा। और महाराज अभी नारद जी ने 4 वेद सुना दिए, सब कुछ सुना दिए, सब कुछ कर दिया, परंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ। और यहाँ जैसे ही नारद जी यहाँ कथा प्रारंभ हुई और 4 ऋषियों ने केवल संकीर्तन किया, और संकीर्तन करते से भक्ति के दोनों पुत्र उठ खड़े हो गए। किस प्रकार, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्, प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ति। क्या हुआ कि जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ किया और जैसे ही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी संकीर्तन प्रारंभ किया तो भक्ति महारानी और भक्ति महारानी के दोनों पुत्र खड़े हुए और नृत्य करने लगे। महाराज भागवत में पुनः युवावस्था को प्राप्त हुए। भागवत की इतनी महिमा। अब जैसे ही जागृत हुए तब सभी ऋषियों ने पूछा, अरे भागवत जी की तो बड़ी महिमा है पर हम और महिमा सुनना चाहते हैं। इन 4 ऋषियों से पूछा, तब मैं 4 ऋषियों ने सुनाया। बोले भागवत की महिमा तो इतनी है कि भैया पापी से पापी, अधम से अधम व्यक्ति भी 7 दिन की कथा सुन ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने जीवन भर पाप ही करे और वो यदि 7 दिन कथा सुन लेगा तो उसे इतने पुण्य मिल जाएंगे कि सारे जीवन नहीं नष्ट कर पाएगा। अब सभी लोग कोई बोले हम कैसे मान लें कि कोई भी कथा सुनेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। तब 4 ऋषियों ने एक कथा सुनाई कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, कान्य कुब्जे द्विजय काष्ठे।
कान्यकुब्ज नामक नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। उत्तम नाम के नगर में, कान्यकुब्ज नहीं, उत्तम नाम के नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। और वे जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। अब संतान नहीं थी तो ब्राह्मण देवता परेशान थे। परेशान क्यों थे? क्योंकि पंडित जी केवल पंडिताई करके जीवन यापन करते थे। छोटा सा गांव था और वहीं पे पंडिताई करके अपना जीवन यापन करते थे, जीवन चलाते थे। परंतु एक समय ऐसा आया कि पंडित जी ने अपने घर गौ माता लाए, कहीं से दान में मिली होगी। अब पंडित जी के बालक नहीं, वो तो ठीक, वो गौ माता का भी बछड़ा नहीं हुआ। पंडित जी ने तुलसी का वृक्ष लगाए घर में, तो वो भी फलित नहीं हो रहा। तो पूरे गांव में ऐसी नगर में अफवाह फैल गई कि भैया ये ब्राह्मण तो श्रापित है, इसके पुत्री नहीं, इसकी संतान ही नहीं, ये तो श्रापित है। अब सब जगह अफवाह फैल गई तो पंडित जी का काम ही रुक गया। बोले हमारी पुत्र नहीं। पंडित जी रोने लगे। तब पंडित जी ने निर्णय किया कि अब एक ही उपाय है, मैं जाता हूँ और जाके आत्महत्या कर लेता हूँ, इसके अलावा बचने का क्या उपाय है। तब आत्मदेव ब्राह्मण गए और वन में जाने लगे आत्महत्या करने। अब ब्राह्मण वन में गए तो बड़े जोर जोर से रोते हुए जा रहे। तभी उसी समय एक संत आए। अब संत आए, संत ने देखा, बोले अरे देखने में तो बड़े ज्ञानी ब्राह्मण लगते हैं, बड़े विद्वान लगते हैं, और ये तो रो रहे हैं। देख के तो लगता है कि ब्रह्म ज्ञानी, इन्हें तो सारे संसार का ज्ञान होगा और संसार में फंस के रो रहे। तब वे ऋषि पास में आ, बोले हे ब्राह्मण क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा, बोले हे बाबा मेरी कोई संतान नहीं है, और वो तो छोड़ो, मेरे घर गाय लाया उसका बछड़ा नहीं हुआ, और वो भी छोड़ो, तुलसी का पौधा लगाया तो वह भी फलित नहीं हुआ। अब मैं करूं तो करूं क्या? अब संत महाराज बोले कि भैया बढ़िया है, पुत्र नहीं है, इससे बढ़ के क्या है। अब तुमने कहीं मान लो पुत्र हो और पापी निकल गया, गलत कार्य करने वाला निकल गया, तो तुम्हारा नाम डुबवा देगा, इसलिए पुत्र का क्या करोगे? अच्छी बात है ये तो ब्राह्मण चिल्ला दिया, अरे बाबा तू क्या जाने, तू तो दुनियादारी छोड़ के अलग हो गया। जब पुत्र होते हैं छोटे छोटे घर में, जब पिताजी पिताजी कह के पुकारता है और अच्छे कार्य करेगा तो नाम भी तो रोशन करेगा। ऐसा थोड़ी है कि पुत्र नहीं है तो अच्छी बात है। अब ये सुन के ब्राह्मण को तो गुस्सा आ गई थी। तो ब्राह्मण ने क्या किया कि वे संत के पैर पकड़ लिए, वो पैर ऐसे कस के पकड़ लिए और बोले बाबा अब तू ही मेरा पुत्र करवा, और यदि मेरा पुत्र नहीं हुआ तो तेरे चरणों में ही मैं अपना सिर ठोक ठोक के और जान दे दूंगा और तुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब बाबा फंस गए, बोले लो। अपन तो सोचने आए थे ये महात्मा से पूछने इनके क्या हाल है, क्यों रो रहे, और इधर तो उल्टे फंस गया, रोने लगा। बोले नहीं, अब अगर मेरी संतान नहीं करवाई तुमने, तुम्हारे पैरों में सर ठोक ठोक के मर जाऊंगा, और मैं मरा तुमको ब्रह्म हत्या लगी। अब संत ने क्या किया कि अपनी झोली में से एक फल निकाला और अपने तप का जो भी तेज था वह पूरा फल में समाहित कर दिया और वह ब्राह्मण को दे दिया। बोले ये लो फल और जाओ अपनी पत्नी को पवा दो, खिला दो, उससे क्या होगा, तुम्हारे यहाँ बड़ी तेजस्वी और गुणवान संतान होगी। अब महाराज आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधली। अब वो तो जैसा नाम वैसा काम, पंडित जी गए। अब धुंधली देवी का ये काम था कि दिन भर में जब तक 2-4 घर में गांव में जाके आग लगा के नहीं आया, 2-4 लोगों को लड़वा के, तब तक उसको शांति नहीं मिलती। अब पंडित जी आए तो पंडित जी ने बाहर से चिल्लाने लगे, हे प्रिय देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, देवी बाहर आओ। अब जैसे ही जोर से चिल्लाया तो धुंधली खुश हो गई। बोले अरे क्या पता क्या सोना चांदी ले आए टारसी से, खुश हो गई। बोले क्या पता क्या ले आए, कि सोना चांदी हीरे मोती लाए होंगे, तभी इतनी जोर जोर से बोल रही, खुश हो गई, दौड़ी दौड़ी आई, हे नाथ क्या लेके आए हो। और बाबा ने झोली में निकाल ये फल लेकर, है रे सब सत्यानाश कर दिया, हमने सोचा कुछ अच्छा हार लाए होंगे, ये फल लेके आए, कहा फेंक दो इसको। बोले अरे ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं है, ये फल को खा लेंगी तो अपने यहाँ संतान हो जाएगी, और संतान भी ऐसी वैसी नहीं, तेजस्वी, जो चारों ओर नाम करोगी उसकी विद्वत्ता, इतना विद्वान ब्राह्मण बनेगा। बोले अच्छा ठीक है, आओ खा लेंगे, जाओ। अब पंडित जी अपनी नित्य क्रिया करने अपने कार्यों में लग गया। मेरा फल लेके धुंधली देवी बैठ गई। अब बैठ के सोच रही, बोले कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं पंडित जी की बात नहीं सुनती हूँ, तो कोई बाबा से जादू चमत्कार टोना करवा ला है कि मैं फल खा लूँ तो इनकी बात मानने लगूँ। टेंशन में चली गई। पर एक मन बोले नहीं, मेरे पति देव ऐसा तो नहीं कर सकते, पर कर भी सकते हैं, इनकी बात नहीं सुनती मैं। अब उसी समय उनकी पड़ोस की सखी आ गई, पड़ोसन आ गई। वो आई, बोले क्या बात है धुंधली, बड़ी परेशान दिख रही। बोले अरे मेरे पति ने ये फल लाए हैं, अब मैं ये टेंशन में हूँ कि ये फल में ऐसा कुछ नहीं मिला हो जिससे मैं उनके बस में हो जाऊं। तब
उसने कहा सखी ने कि बोले अरे बहन तुम्हारे पति बड़े विद्वान ब्राह्मण समझदार व्यक्ति हैं, तो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, तुम भले ही उनकी बात मत सुनो। बोले हाँ बहन तुम सही कह रहे। फिर सोचने लगी अच्छा चलो मान लिया इसमें कुछ नहीं है, पर ये फल मैंने खा लिया और मैं गर्भवती हो गई, तो मैंने सुना है कि गर्भवती व्यक्ति ज्यादा चल फिर नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती। अब मान ले मैंने फल खा लिया और गांव में आग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे? अब टेंशन ये, अच्छा चलो आग नहीं लगेगी गांव में, मगर ये फल मैंने खा लिया तो मैंने सुना सुखदेव जी 12 वर्ष तक माता के गर्भ में थे, अब मेरा पुत्र 12 वर्ष तक रह गया तो मुझे कितनी पीड़ा होगी। अच्छा चलो ठीक है वो भी नहीं हुआ, अब यदि मान लो मैंने फल खा लिया चल फिर नहीं सकूंगी, तेरे घर का काम कौन करेगा, पति को भोजन कौन बना के देगा? तो उसने कहा एक काम करो बहन तुम ननंद को बुला लो। तो धुंधली कह रही नहीं ननंद तो चोटी होती है, ऐसे हमने कह रहा है भागवत में लिखा है। धुंधली कह रही ननंद को नहीं बुलाऊं, ननंद तो चोटी होती है, कहीं मेरी हार एक आध निकाल के ले गई चुपचाप फिर। बोले तू तो एक काम कर मेरी तरफ से चूल्हे में जा, जो तुझे उचित लगे वो करो, उठ के चली गई। अब धुंधली ने सोचा करे तो करे क्या, और इसी समय धुंधली की बहन आ गई। हमारा धुंधली की बहन जो थी वह थी लालची। अब इन दोनों का ऐसा सिस्टम था कि जो धुंधली है उनकी कोई संतान नहीं थी और धन दौलत पर्याप्त थी, और बहन का ऐसा था कि धन दौलत थी नहीं और बच्चे खूब थे। अब अभी भी बहन गर्भवती थी, तो उसने कहा एक काम करते हैं बहन, ये जो फल है हो सकता है जीजा जी ने मिला लाए हो कोई बस में करने की दवाई, ये फल से तू गाय को खिला दे, और मेरी संतान होने वाली है, मेरी जैसे ही संतान होगी तू 9 महीने गर्भ धारण करने का नाटक कर ले, तो मेरी जैसे ही संतान होगी मैं रातों रात तुझे मेरी संतान दे दूंगी, और तू क्या करना कि तू ऐसे नाटक करना जैसे तेरी संतान हो, और तू मुझे कुछ थोड़ा धन दे देना, क्योंकि देख भगवान की कृपा से तेरे पास खूब धन है और मेरे पास संतान है धन है नहीं, तो तू मुझसे संतान ले ले। उसके मन में कपट आ गया। अब जैसी कपटी थी वैसे ही उसकी संतान हुई महाराज। अब वह जो फल था तो गाय के आगे फेंक दिया, गाय ने खाया तो गौ माता गर्भवती हो गई। अब जैसे ही 9 महीने हुए धुंधली की बहन को पुत्र हुआ, उसने रातों रात लाके पुत्र और धुंधली को दे दिया। अब जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा खुश हो गए, पूरे गांव में चिल्लाने लगे अरे मेरा पुत्र हो गया, अरे मेरी संतान हो गई, खुशी मनाने लगे, उत्सव मनाने लगे। और उसके कुछ समय बाद गौ माता को भी पुत्र हुआ, और कैसा कि उसके केवल कान गाय जैसे और बाकी पूरा शरीर मनुष्य का। अब ब्राह्मण इतने खुश हो गए कि तो भगवान दे ही नहीं रहे थे, और अब ऐसा छप्पर फाड़ के दे दिया कि अब तो 2 पुत्र हो गए, और बहुत खुश हुए ब्राह्मण देवता। बड़ा गांव में उत्सव मना, 1 आध महीने तक उत्सव ही मनते रहा। अब 2 संतानें हो गई। अब भैया नाम रखने की बारी आई। अब जो गौ माता से प्राप्त हुआ उसके कर्ण कान गौ जैसे थे, तो ब्राह्मण देवता ने उसका नाम रख दिया गौकर्ण। और जो दूसरा पुत्र था उसका नाम सोच ही रहे थे कुछ अच्छा नाम रखें, उत्तम रखें, यश रखें, क्या रखें, कुछ अच्छा नाम रखें। और महाराज यहाँ ब्राह्मण देवता सोच रहे थे, धुंध लिया गया अरे ओ मेरा पुत्र है मैं नाम रखूंगी, तुम क्यों रख रहे? बोले अच्छा ठीक है तेरा पुत्र है रख ले। अब भैया जैसा नाम वैसा काम हो, तो धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। अब जैसा नाम वैसे ही उसका काम। अब विख्यात तो दोनों हुए, जब बड़े हुए तो दोनों प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्ध कैसे कि एक हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात। एक अपने अच्छे कामों के लिए गौकर्ण जी बड़े विद्वान ब्राह्मण बने, बड़े होंगे बहुत विद्वान पंडित बने, और धुंधकारी उतना ही खल पापी, गलत कार्य करे, अपने साथ वेश्याओं को रख लिया, जुआ खेले, मदिरा पान करे, सारे जितने गलत कार्य थे संसार के सारे कार्य गलत करने लगा। और यहाँ गौकर्ण जी ने जब ये सब देखा तो गौकर्ण जी कहीं दूर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब इसने क्या किया धुंधकारी ने कि घर में वेश्याएं रखने लगा, और जब वेश्याएं रखी तो एक दिन वेश्याओं ने धन मांगा। अब घर में इसने देखा सभी जगह धन, जाके अपनी माता से बोला मुझे धन चाहिए। माँ के पास कुछ धन था ही नहीं। बोले पुत्र मेरे पास तो जो हार थे जो कुछ था मैंने तो सब बेच दिया तेरे लिए, और तुझे कहाँ से धन देते? धुंधकारी जिद करने लगा नहीं माँ मुझे धन चाहिए। नहीं दिया तो आज धुंधकारी ने अपनी ही माँ को मार डाला, अपनी ही माँ को धन के लिए। देखिए कितना घोर कलयुग। अब इससे बड़ा कोई पापी हो सकता है संसार में कि उसने अपनी माँ को, अपनी जननी को मार दिया धुंधकारी। और जब धन नहीं मिला घर में सभी जगह अपनी माँ को तो मार दिया, और अब इतना मोह हो गया, इतना मद हो गया धन का कि अपने नगर के जो राजा थे
उनके राजमहल में जाके और वहां से धन चुरा के ले आया है। अब धन चुरा के जैसे ही लाया तो वेश्याएं समझ गई इसने राजा का धन चुरा लिया, अगर इसके साथ अब रहेंगे तो अब तो मरेंगे। सैनिक ढूंढते हुए आते होंगे तो इन वेश्याओं ने आज क्या किया, महाराज के धुंधकारी को भी मार दिया और मार के सारा धन लेकर भाग गए। अब ये सब स्थिति देख के आत्मदेव ब्राह्मण का मन इस संसार से उठ गया। तब आत्मदेव ब्राह्मण ने अपना घर द्वार छोड़ा और वन में तपस्या के लिए चले। अब कुछ समय बाद गोकर्ण जी घर आए तो घर आकर देखा कि ना माता है, ना भाई है, ना पिताजी हैं। और गांव वालों से जब पता किया तब पता चला कि मेरे भाई ने अपनी ही माँ को मार दिया और ये सबसे दुखी होकर पिताजी घर छोड़कर चले गए। अब गोकर्ण जी घर आकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय गोकर्ण जी के सामने बड़ा अचंभा, कभी एक चिड़िया उड़कर आए तो कभी वह कुत्ता बन जाए, कभी हाथी बन के सामने चलने लगे। वह कौन था? धुंधकारी का प्रेत। अब यहाँ गोकर्ण जी ने बोला, बोले कौन है तू, कौन है? तब वह प्रेत बोला, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनेव दोषेण। बोले हे भ्राता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ और मेरे स्वयं के कुकर्मों के कारण आज मेरी ये स्थिति हो गई, मैं प्रेत बन गया। अब गोकर्ण जी ने कहा, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध कर दिया। तब धुंधकारी बोला, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर नमे भविष्यति। बोले भ्राता, एक श्राद्ध नहीं, तुम जाकर 100 बार भी श्राद्ध कर दोगे तो भी मेरा उद्धार नहीं हो पाएगा। मैंने इतने पाप कर दिए, इतने अधिक पाप कर दिए। यहाँ महाराज गोकर्ण जी ने सोचा अब क्या किया जाए। तब गोकर्ण जी ने कहीं से पता किया और गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा करी, भागवत कथा का आयोजन किया। और जब भागवत कथा का आयोजन किया तो समस्त ग्रामवासी कथा सुनने आए। और वहां क्या किया, गोकर्ण जी ने एक 7 गठान वाला बांस मंगवाया और उस पर धुंधकारी का प्रेत बिठाया। अब जैसे ही एक दिन की कथा हो तो बांस की एक ग्रंथि फट जावे, दूसरे दिन की कथा हो दूसरी ग्रंथि फट जावे। इस प्रकार 7 दिन वहां भागवत कथा का आयोजन किया गया। और जब जैसे ही 7वां दिन हुआ तो 7वें दिन क्या हुआ कि धुंधकारी एक बड़े ही सुंदर दिव्य पुरुष के रूप में, देवता के रूप में वहां प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुआ महाराज सभी लोग अचंभे में पड़ गए, बोले ये कौन है, इतना सुंदर व्यक्ति, स्वर्ग से आया हुआ देवता लगता है, ये कौन है? तब उसने बताया, मैं आपका ही भ्राता हूँ और मैंने आज जो 7 दिन की ये कथा सुनी तो कथा सुनने से भगवान मुझ पर प्रसन्न हो गए और मुझे मुक्ति मिल गई। अब भैया वहां सब गांव वाले भी कथा सुन रहे थे। सबने बोला, बोले व्यास जी कथा तो हमने भी सुनी पर बस यही देवता रूप में गया और भगवान का विमान केवल इसको लेने आया, हमको लेने क्यों नहीं आया? तब गोकर्ण जी ने बताया, बोले भैया कथा सुनने के भी नियम होते। कथा सुनने वाले 3 प्रकार के व्यक्ति होते। 3 कौन? एक होता श्रोता, जो कथा सुनने आता अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनता है। दूसरा होता श्रोता, जो कथा में सोने आते हैं, घर अच्छी नींद नहीं आती तो आके मंदिर में बढ़िया बैठ जाएंगे और अच्छी नींद आएगी, वो होता श्रोता। क्या कई लोग ऐसे होते हैं। अब एक पंडित जी की हमने कथा सुनी थी एक बार यूट्यूब पे, वो बता रहे थे कि एक बार एक माता जी आई उनके पास, एक मैया आई, बुजुर्ग महिला। बोले पंडित जी आपकी कथा में जादू है, आपकी आवाज में तो बड़ा ही जादू है। बोले क्यों मैया, ऐसा क्यों? तो वो माता बोलती, बोले पंडित जी मुझे नींद ना आने की बीमारी थी, मैं खूब गोली खाई, मैंने सब जगह से इलाज करवा लिया, नींद आती नहीं थी। और आपकी कथा सुनने 10 मिनट बैठो तो भजन के बाद वो नींद आती पंडित जी के सीधे आरती में नींद खुलती। तो एक होता सोता और फिर तीसरा होता सरोता। सरोता कैसे चलता? कट 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 सुपारी काटते। सरोता कौन होता? ये घर से सोच के आते हैं कि ना अपने कथा सुनना है ना अपने बगल वाले को सुनने देना। अब सब कथा सुन रहे ध्यान पूर्वक और एकदम से कथा बोले, ओ जी आज मोड़ा मोड़ी स्कूल गए क्या नहीं? अब उन्होंने कहा हाँ गए, ठीक। अब भैया अपन तो सुन नहीं रहे, अपना ध्यान तो है नहीं। फिर ओ जी आज रोटी का बना है, सब्जी का ही नहीं। ऐसे कर करके न खुद कथा सुन रहे न बगल वाले को कथा सुनने दे रहा, वो होता सरोता। इनका काम क्या है कि कथा में इसलिए आते भैया घर अकेले बैठे रहेंगे,
सब गांव में भागवत है, सब कथा सुनने गए, वहीं बैठ के बात करेंगे बढ़िया। तो इस प्रकार 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। कैसा? श्रोता, सोता और सरोता। और जो ध्यान पूर्वक कथा सुन लेता उसका उद्धार हो जाता। तो पंडित जी ने बताया। तो फिर यहाँ क्या हुआ कि ग्रामवासियों ने कहा कि ना हम सोता बनेंगे, ना हम सरोता बनेंगे, हम श्रोता बनेंगे। आप फिर से कथा करो, हम ध्यान पूर्वक कथा सुनेंगे और कथा सुन के अपना भी उद्धार करवाएंगे। अब महाराज यहाँ 7 दिन की फिर से संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। और ये दूसरी बार करी ना ऐसी, हाँ भी दूसरी बार करी। दूसरी बार कथा का आयोजन किया गया और इस बार सभी लोगों ने बड़े ध्यान से कथा सुनी। और जैसे ही 7वां दिन आया महाराज, साक्षात भगवान का विमान गोलोक धाम से आया और सभी ग्रामवासियों को अपने साथ विमान में बिठाकर और अपने साथ भगवान के लोक ले गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार यहाँ सिद्ध कर दिया कि भैया कथा ध्यान से सुन ले तो कितना ही पापी व्यक्ति हो उसका उद्धार हो ही जाता। क्योंकि धुंधकारी से बड़ा पापी तो कोई इस संसार में हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि ये जो मानव जन्म है, ये जो हमारा जीवन है, ये बड़ा अनमोल है। कैसा है? बड़ा अनमोल है। तो हम अभी भजन कर लें, भजन करते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे हमारा ही अच्छा होगा। भगवान का विमान लेने आ जाएगा। और फालतू व्यर्थ बातों में लगे रहेंगे तो अपना काम उससे खराब होगा। इसलिए भक्त कहता है, सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाएंगे और हमारे साथ भजन गाएंगे। भक्त कहता है कि ये जो मानव जन्म है ये बहुत अनमोल है। इस जीवन को अच्छे से जी लो, भगवान का भजन कर लो, कोई फायदा है। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाएंगे। मानव जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत भूल रे। ये जो जीवन है बड़ा अनमोल है, मिट्टी में मत भूलो, गलत कामों में मत फंसो, अच्छे कार्य करो। भक्त क्या कहता है? मानव जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत भूल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मानव जन्म क्या है? ये जीवन अनमोल है। तो बजाएंगे मीठी मीठी ताली और बोलेंगे, मानव जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं,
कथा सुना रहा? सूत जी कथा सुना रहे शौनकादि ऋषियों को, और सनकादि ऋषि कथा सुना रहे भक्ति महारानी को, और गोकर्ण जी कथा सुना रहे धुंधकारी को और ग्रामवासियों को। 4 लोग एक दूसरे को कथा सुना रहे। अब यहाँ कथा सुनाई, यहाँ नारद जी के सामने सूत जी ने साबित कर दिया। क्या साबित कर दिया? बोले भैया कि कितना ही अधम, कितना ही पापी व्यक्ति हो, अगर वह सत्संग में जाएगा, अच्छे कार्य करेगा तो उसका उद्धार तो हो ही जाएगा। क्या कहा कि भागवत का यदि एक शब्द भी कान में पड़ गया तो उसका उद्धार हो जाएगा। अब ये बात पकड़ ली इसने, श्रोताओं ने ये बात पकड़ ली। बोले पंडित जी आप कह रहे हैं कि एक शब्द एक वाक्य भी कान में पड़ गया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इसका कोई उदाहरण दो या कोई सबूत दो कि किसी के कान में एक वाक्य पड़ा था और उसका उद्धार हो गया। तो इसकी एक बार की एक कथा आती क्या कि एक बार एक चोर था। वह चोर क्या करता था कि उसको बचपन से उसके माता पिता ने सिखाया था। उन्होंने सोचा था इसको चोरी बनाएंगे, तो कहीं भी कथा हो गांव में या कहीं अच्छा कार्य चल रहा हो, रामायण पढ़ रहे हो, सुंदरकांड हो रहा हो, तो वहां से कान बंद करके चला जाता था। अब ये उसने बचपन से सीखा। अब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके यहाँ भी विवाह हुआ, पुत्र हुआ, तो उसने भी अपने पुत्र को सिखाया। बोले बेटा कान बंद करके चलना, कहीं सत्संग हो रहा हो, कहीं माइक लगे हो, अच्छा कार्य हो रहा है, कान बंद करके आगे बढ़ जाए। बोले पिताजी क्यों? बोले बेटा पाप लगता है, ये सब चीजें सुनने से। कहीं भागवत कान में पड़ गई या रामचरितमानस तो तू बिगड़ जाएगा। बोले अच्छा तो पिताजी मैं क्या करूं बड़ा होके? बोले चोरी, ये अच्छा काम है। ऐसा उसको बचपन से शिक्षा दी क्या कि कहीं भागवत हो रही हो तो कान बंद कर लेना। अब उसने कहा ठीक है, मान लिया। अब एक दिन कान बंद करके जा रहे थे, कहीं भागवत हो रही थी, वहां से निकल रहे थे, बड़े बड़े माइक लगे थे ऊपर। अब बच्चों में क्या, बच्चे देश रहते, उत्सुकता रहती। बच्चों की ये खासियत रहती कि आपने उनसे कह दिया भैया कुआं के आगे नहीं जाएगा, आपको गांव में खेलो, मंदिर में बैठो, तो कुआं के आगे ही जाएंगे। ये बच्चों की खासियत होती क्या। अब उसने सुन लिया, पिताजी ने बोल दिया कि कान बंद कर लें। अब उसने क्या किया कि एक बार कथा चल रही थी। अब जो पिता था वो तो खुद के कान बंद करे, बेटे थोड़ी करे, नहीं तो वो नहीं सुन लेगा भागवत। तो बेटे ने कान बंद करते करते एक हाथ से ऐसी उंगली निकाल ली, और उंगली निकाली तो बस एक ही वाक्य कान में पड़ा था क्या कि भैया भगवान के पैर जमीन पर नहीं होते हैं, मतलब भगवान के पैर हवा में होते हैं। इतनी सुन गई। पंडित जी कोई वाक्य या कुछ प्रसंग सुना रहे होंगे। अब जैसे ये सुना, उसके पिता ने देख लिया, अरे कान बंद कर, कान बंद कर। उसने जल्दी से कान बंद कर लिया। अब ये बात उसको रटा गई क्या कि भैया भगवान के पैर जमीन पर नहीं टिकते, हवा में होते हैं। अब वह आगे चल के बड़ा हुआ तो चोरी करने गया। चोरी करने कैसे गई? राजा के यहाँ चोरी करने गया। अब राजमहल में आया और उसने राजमहल में आके रानी के सब गहने चुरा लिए। अब चोरी करते समय हुआ क्या कि रानी को इसका चेहरा दिख गया कि चोर कौन है। अब रानी ने क्या किया, चेहरा तो दिख गया परंतु व्यक्ति तो चोर रुक रहा गया, चोरी करी भाग गया। अब महाराज को महारानी ने बताया कि बोले ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा चेहरा है चोर का, ऐसा दिखता है। तो महाराज ने ढूंढा, राज्य में से 3-4 लोगों को पकड़ लाए। उसमें से रानी ने चुन लिया कि यही चोर था, उसको पकड़ के सामने ले आए। अब कई लोगों में क्या होती, ऐसी आदत होती कि वो झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलते, इतने उससे बोलते कि सामने वाले को शक हो जाए कि नहीं यार नहीं गलत सोच रहा हूँ, सामने वाला बोलते रहा सही बोल रहा होगा। अब महाराज ने पकड़ लिया, 100 कोड़े पड़वाए, बहुत मारा। बोले तूने चोरी करी? उस पिता ने बचपन से सिखाया था बेटा गुनाह तो कभी कबूल करना ही मत। बोले नहीं करी। खूब मारा, नहीं मैंने करी नहीं। सब तरीके अपना लिए महाराज, लेकिन वो आखिरी तक ये कह रहा कि नहीं मैंने चोरी नहीं करी। तो अब महारानी के मन में एक उपाय आया। बोले अपन एक काम करते हैं, आप एक काम करो कि इससे बोल दो कि चल भैया तूने चोरी नहीं करी, हम मान ले रहे, और इसको अपना अतिथि बना के अपने घर सुला लो, एक कमरा दे दो इसको, एक कक्ष, और आज यहीं सुला लो। बोले भैया हमसे गलती हो गई, माफ कर दे, हमने तुझे मारा, तूने चोरी नहीं करी। और उसको रोक लिया। अब रोका तो महारानी ने ऐसी योजना बनाई कि रात को महारानी भद्रकाली का रूप रखेंगे, महाकाली माता का रूप रखेगी, अच्छी जीव लंबी सी ऐसे निकाल के और रक्त लगा लिया नकली कि इसको जाके डरा दूंगी कि मैं भगवान हूँ और अब तू सच बोल। अब भैया वो चोर तो सो रहा, अब सो रहा है, दरअसल महारानी बड़ा भद्र रूप बना के और ऐसे नकली 2-3 कुंड लगवा लिए और ऐसे बड़े बड़े हाथ, और हाथ में तलवार, और एक अस्त्र में रंग भर लिया लाल जैसे खून हो, और जाके और चिल्लाया उठ जा पापी, झूठ बोलता है। अब जैसे चोर की आंख खुली और बाप रे भैया महाकाली माता हाथ जोड़ती पैर में भैया माता मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, झूठ बोलता है, तूने चोरी करी है ना।
अब वो मन में सोचने लगा कि हाँ चोरी तो मैंने करी। अब पिताजी ने सिखाया कि कोई के सामने मत बोलना, परंतु इनके सामने झूठ बोलूंगा तो गले काट के ले जाएंगे। घबरा गया, लेकिन घबराते घबराते उसका थोड़ा दिमाग चला और उसने नीचे देखा। नीचे क्या देखा कि महारानी के पैर तो जमीन पे ही रखे। बोले भैया भगवान के पैर तो हवा में होते। वो समझ गया कि हो ना हो ये नकली काली माता है, असली नहीं है, डुप्लीकेट है। और जैसे ही देखा बोले नहीं मैंने नहीं करी चोरी माता, तुम भले मेरा गला काट दो। बड़े अच्छे से बोले नहीं करी चोरी, काट दो। भैया अब जैसे ही देखा तो महारानी वरन ने तो सही में मान लिया कि भैया इसने चोरी नहीं करी, क्योंकि उसने क्या सुना था। देखो सत्संग का एक भाग के भी कान में पड़ जाता तो बहुत फायदे का होता। उसने क्या सुन लिया था, भागवत में भगवान के पैर जमीन पर नहीं टिकते, और उसने सुना रहा इसकी जान बच गई। इस प्रकार भैया सत्संग का तो एक एक शब्द भी कीमती है, इसलिए कथा ध्यान पूर्वक सुन लो। हो सकता कहीं जान बचाने में काम आ जाए, कहीं अपन भी फंस जाए ऐसी माता महाकाली के चक्कर में। समझ गए। इस प्रकार आगे चल के कथा में पहले भागवत जी का महात्म बनाया, महात्म का यहाँ विश्राम होता है। उसके बाद भागवत कथा श्रवण के नियम बताए सूत जी ने। बोले भैया कथा श्रवण के क्या नियम है? तो बोले कथा श्रवण का ये नियम है कि जो वक्ता है, वक्ता मतलब जो कथा सुना रहे, और जो श्रोता है जो कथा सुना रहे, ये 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करे। और अच्छा ब्रह्मचर्य तो छोड़ो, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कि पृथ्वी पर सो 7 दिन बिना पलंग गद्दा के, ऐसे थोड़ी नीचे गद्दा लगा लिया अच्छा और सो गए, पृथ्वी पे सो। उसके बाद भोजन में क्या करो, 1 गिलास दूध पियो दिन भर में, और उस पर ही जिंदे रहो, जीवित रहो। अब समय के साथ साथ तो सब कुछ बदल जाता, हमारी प्रथाएं बदल जाती। अब आगे चल के भैया लोगों ने बोला अरे 1 गिलास दूध में तो मर ही जाएंगे, 1 गिलास दूध में 2 घंटे भी नहीं जिंदे रहेंगे। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो नियम बदल दो, एक काम करो 2 गिलास दूध पी लो, एक बार सुबह एक बार शाम को। बोले नहीं हमसे ये भी नहीं। अच्छा एक काम करो 1 गिलास घी पी लो बीच में, और दोनों टाइम दूध। बोले इससे काम नहीं चले, घी पचड़ा क्या करें। अब कथा श्रवण करने के नियम करे क्या, तो फिर एक नियम चलाया, एक काम करो 1 टाइम फलाहार करो और दिन भर कुछ मत खाओ। तो लोगों का उसमें नाम नहीं चला। तो भैया फिर क्या किया कि कथा सुनाने वाले व्यासों ने लोगों के ऐसे जोड़ लिए हाथ। बोले भैया तुम तो खूब 2 ही टाइम चकाचक खाओ, जैसे सोना वैसे सो, जैसे रहना वैसे रहो, बस कथा सुना न जाओ। ऐसे करते करते नियम बदलाते गए। इस प्रकार आगे चल के कथा श्रवण के नियम बताए गए। ये तो मजाक की बात थी। नियम इस प्रकार है कि 7 दिन वक्ता और श्रोता को छोर नहीं कराना चाहिए। छोर क्या, बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून इत्यादि नहीं काटना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही चाहिए। उसके बाद हो सके तो यदि आपसे 1 टाइम फलाहार करो, 1 टाइम भोजन करो सभी लोग। ऐसा नहीं कि बस पंडित जी कर रहे हैं। और फलाहार मतलब समझ रहे क्या होता है, 2-4 चिप्स, इतनी सी खिचड़ी। फलाहार नहीं करना, भर के 2-2 बार खिचड़ी ले रहे। पंडित जी ने बोली 1 टाइम फलाहार दे रहे, खिचड़ी के आरस पे रख रखे। ऐसे नहीं होता। 1 टाइम फलाहार, 1 टाइम पर्याप्त भोजन। इस प्रकार से रह के कथा श्रवण करने के नियम बताए। और आगे चल के यही भागवत के 6 अध्याय का विश्राम होता है। और आप सभी के चेहरे देख के ऐसा लगता है कि चाय का टाइम हो गया आपका, तो भैया हमको ये विश्राम करना पड़ेगा। तो विश्राम तो करेंगे पर एक भजन के साथ। अभी 2 ही भजन हुए। भजन कौन सा कि जब नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली थी पृथ्वी पे, तो नारद जी ने क्या किया था, नारद जी वृंदावन गए थे। तो अब हम भी मानसिक यात्रा पे चलेंगे वृंदावन की। किस प्रकार, सब मीठी मीठी तालियां बजाएंगे और अपने मन से वृंदावन चलेंगे। और वृंदावन में क्या है, भगवान के दर्शन करेंगे और इसके बाद कथा को विश्राम देंगे। तो सभी लोग बजाएंगे मीठी मीठी तालियां। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। क्या गाएंगे, रोटी खा के नहीं आना, आवाज ही नहीं आती। क्या गाएंगे, राधे राधे। सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाएंगे और वृंदावन की मानसिक यात्रा पर चलेंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखात् अग्निर्जायत। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। उतारों में गिरधर तेरी आरती। उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए